हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, पहले की क्लास में हमने कुछ मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हम लोगों ने निकाला था किस तरीके से होगा, और कुछ मोल्स पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी देखेंगे बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और लिमिटिंग रिएजेंट पर एक क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी क्लासेस जो क्लास 10th और 12th की जो क्लासेस होंगी वो आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपको मिला करेंगी। ठीक है बेटा, और क्लास 9th और 11th की जो क्लासेस होंगी बच्चा वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, और संडे में हमारा डाउट क्लासेस हुआ करेगा 10th और 12th के लिए। ठीक बेटा, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी डाउट्स हमें आपके मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर उसको भी हम लोग संडे में ही डिस्कस किया करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज जो हम करने वाले बच्चा, आज हम करेंगे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग समझेंगे बेटा। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, साथ ही साथ लिमिटिंग रिएजेंट भी हम लोग करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, उससे पहले बेटा आपको ये क्लास या बाकी की किसी भी क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे बेटा। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हम लोगों से पूछना है तो भी आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना ना भूलें। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो किसी रिएक्शंस में एंटायरली यूज्ड हो जाए। ठीक है, एंटायरली यूज्ड कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम लोग H2O बना रहे हैं, वाटर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो अगर वाटर बनाने के प्रोसेस में हमारा जो हाइड्रोजन है वो पहले से ही खत्म हो जाता है, पहले ही हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अभी बच रहा है, मतलब अभी हमारा पूरी तरीके से सारा रिएक्टेंट, सारा प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन अभी हमारे पास बचा हुआ है, जबकि हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो पहले से ही खत्म हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोजन होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आपको आपके घर पे 10 मेहमान आपके आ गए और आपको चाय बनानी है बच्चा। ठीक है, चाय बनानी है, और चाय बनाने के लिए आपके घर में जो शुगर है, ठीक है बेटा, जो शुगर है वो आपके रसोई में सिर्फ उतनी ही शुगर बची है कि आप सिर्फ 8 मेहमानों की चाय ही बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो 2 मेहमान बच गए ना, अभी सबकी तो चाय नहीं बनी। तो यहां पर जो शुगर होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आया सबको कि जो रिएक्शंस के कंप्लीट होने से पहले अगर कोई रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो उस सब्सटेंस को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए मैं आपको मोल्स आपको बता चुका हूं पहले की क्लासेस में कि मोल्स क्या होते हैं और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है बच्चा, तो वो लोग हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। 50 kg ऑफ N2 गैस एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3 अमोनिया। क्या किया हमने, हमारे पास 50 kg नाइट्रोजन गैस है बच्चा। ठीक है, और 10 kg हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। क्या क्या चीजें हैं, 50 किलो नाइट्रोजन गैस है और 10 किलो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। दोनों को मिला करके हम लोग अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है बेटा, अमोनिया हम लोग बना रहे हैं। तो बताना है हमें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, NH3 गैस का अमाउंट बताना है फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में हमें यह भी बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है। ठीक है, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या आपका नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, हमें दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट भी साथ साथ हमें बताना है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि बेटा हमें गिवन इसमें क्या क्या है। ठीक है, हम लोग गिवन देख लेते हैं कि भाई हमें इसमें गिवन क्या है। तो गिवन देख लेते हैं बेटा क्या है। गिवन में मैं आपका लिख रहा हूं क्या, 50 kg ऑफ N2। भैया N2 आपको दिया है, कितना दिया है, 50 kg। ठीक है, 50 kg आपको N2 दिया है। साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन कितना दिया है बच्चा, हाइड्रोजन आपको दिया है 10 kg। ठीक है, तो देखिए मोल्स हम लोगों को इसके कैलकुलेट करने हैं और मोल्स का फॉर्मूला आपका ग्राम में होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, केजी को ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे हो जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है बेटा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। चलिए दोनों किस में कैलकुलेट हो गए, हमारे पास दोनों ग्राम में आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके मोल निकाल लेते हैं कि बच्चा हमें कितने मोल दिए गए, हमें ग्राम में किलोग्राम में दी गई थी क्वांटिटी। अब हम इनके मोल निकालेंगे कि भाई हमारे पास इनके कितने मोल हैं, है ना। तो मोल देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन के मोल निकालते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ N2। मोल्स ऑफ N2 देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन, या ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। ठीक है बच्चा, तो देखिए N2 देखेंगे, मास कितना है आपके पास, 50 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है बच्चा, 50 इंटू 10 की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय क्या, नाइट्रोजन का मोल। देखिए आप जानते हैं तो नाइट्रोजन एटम होता है उसका कितना होगा 14, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू 14 होगा, तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है बच्चा, तो डिवाइडेड किससे करेंगे हम लोग, 28 से डिवाइडेड करोगे तो आपका आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ गए भैया। ठीक है, किसके मोल आए, नाइट्रोजन के मोल आ गए भाई। ठीक है, चलिए अब मोल निकाल लेते हैं हम लोग, किसके मोल निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के, कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं। ठीक है, लिख दूं क्या, मोल्स ऑफ H2, हाइड्रोजन के मोल्स देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला, वही मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल है अभी, मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है हमारे पास, ये रहा 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, कितना आ गया, लगभग 5 इंटू 10 की पावर 3 मोल आ गए। तो ये बेटा आपको मोल्स गिवन है। ठीक है, आपके पास आ गए हैं क्या, मोल, नाइट्रोजन के मोल्स आपको 1.7 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के मोल्स हैं वो आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है। ठीक है बच्चा, ये आपके मोल्स हो गए। अब हमें पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा है, मगर रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन सा पहले खत्म हो जाएगा, है ना, किसकी क्वांटिटी पहले खत्म हो जाएगी, हमें ये देखना है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं कि भाई रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन देखे बच्चा, तो रिएक्शन हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर जो अमोनिया बनाएंगे उसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्या होता है, N2 प्लस 3H2 गिव्स करता है हमारे पास 2NH3। ठीक है, क्या N2 और H2 आपस में मिलकर आपको अमोनिया देते हैं। इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है वो आपको गिव करता है 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना, NH3। ठीक है बच्चा, या हम लोग हाइड्रोजन के टर्म्स में कह सकते हैं क्या, 3 मोल ऑफ H2 जो है वो आपको देता है 2 मोल ऑफ NH3 ना, जैसा कि मैंने पहले के क्लास में आपको सिखाए थे क्या, कि यहां पर बेटा 1 मोल है तो नाइट्रोजन का 1 मोल आपको 2 मोल अमोनिया देगा। इसमें बेटा हाइड्रोजन के 3 मोल आपको 2 मोल अमोनिया देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल है। ठीक है भैया, नाइट्रोजन का 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने हैं आपके पास, हाइड्रोजन के मोल आपके पास 5 इंटू
10⁻³ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तो बेटा ये हो गए 3 मोल, चलो ठीक है। अब आपको नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिएंगे या हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिएंगे, हम लोग ये देख लेते हैं। चलिए बच्चा, ठीक, तो नाइट्रोजन के मोल आपको गिवन है क्या, 1.7 × 10⁻³ ठीक है, और आपके पास 5 × 10⁻³ मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेटा हाइड्रोजन के आपको कितने मोल चाहिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 चाहिए, है ना, 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। क्यों, हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन क्या, कि 1 मोल ऑफ N2 चाहिए प्लस 3 मोल ऑफ H2 चाहिए, जब जाकर के वो आपको 2 मोल ऑफ, जब आपको 2 मोल ऑफ क्या मिलेगा, NH3 मिलेगी। क्या मिलेगा, 2 मोल NH3 मिलेगी। तो हाइड्रोजन के मोल देख लें बेटा कितने हैं, तो देखा जाए तो बेटा आपको 3 × 1.7 × 10⁻³ चाहिए, 3 मोल चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका जाएगा, 5.1 × 10⁻³ मोल है आपको चाहिए। लेकिन आपके पास हाइड्रोजन के मोल बेटा है कितने, हाइड्रोजन के मोल आपके पास है 5 × 10⁻³ मोल। चाहिए कितने आपको हाइड्रोजन के मोल, आपको चाहिए 5.1 × 10⁻³ मोल। तो क्या चाहिए, आपको चाहिए ज्यादा, और आपके पास कितने हैं, 5 है आपके पास, 5 × 10⁻³ मोल ही है। तो क्या है, आपका पास इस रिएक्शंस के लिए जो हाइड्रोजन का क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, कम हो जाता है। क्या है, कम है बच्चा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है, जो हमारा जो हाइड्रोजन है बच्चा, वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिख दे बेटा कि इन दिस रिएक्शन या इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इन दिस सिचुएशन इन दिस सिचुएशन कौन है बेटा, हाइड्रोजन यानी कि H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या कर देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि जितनी मात्रा हमें इसकी चाहिए उतनी मात्रा हमें नहीं दी गई है या हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इससे आगे, क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है बेटा कि आपके पास कितना अमोनिया बनेगा, है ना, कह रहा है ना, क्या, और मिक्सिंग प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3। ठीक है, अमाउंट ऑफ NH3 ग्राम में आपको फॉर्म करना है कि आपके पास कितना बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले देखना है बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। अब आपके पास कितना है, आपके पास हाइड्रोजन है आपके पास 5 × 10⁻³ मोल। ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन है आपके पास 1.7 × 10⁻³ मोल। तो बेटा याद रखिएगा हमारे पास कम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन। तो बेटा अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वहीं पे ही रुक जाएगा। जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और ज्यादा होगा क्यों, इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पे। आपके पास हाइड्रोजन कितना अमाउंट में है, आपके पास हाइड्रोजन कितना मोल में है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिएक्शन क्या थी हमारे पास रिएक्शन थी N2 + 3H2 ने हमें दिया था 2NH3 दिया था ना। इसका मतलब क्या है, इसलिए हम लोग पता करेंगे क्या, कि 3 मोल ऑफ, ठीक है बेटा, क्या कह सकते हैं हम लोग कहेंगे 3 मोल ऑफ, ठीक है बेटा, क्या करेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या करेगा, गिव्स करेंगे हमें, क्या करेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं बेटा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा आपको, 1 मोल ऑफ
हाइड्रोजन जो आपको देगा वो 2/3 मोल ऑफ NH3 देगा, है ना। तो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मोल निकालने के लिए 2/3 इंटू मोल्स ऑफ किसके, हाइड्रोजन के, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के मोल हैं। ठीक है, कितने मोल थे, 2/3 इंटू 5 है, 5 इंटू 10⁻³ मोल है। कितने मोल है, 5 इंटू 10⁻³ मोल है। तो पता करेंगे कितने मोल निकलेंगे, 5 2 जा 10, 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 3.3 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो कितने मोल आपके पास बनेगी, कितने मोल अमोनिया बनेगी, आपके पास बनेगी 3.3 मोल आपके पास अमोनिया बनेगी। ठीक है, लेकिन उसको चाहिए किस में बेटा, उसको चाहिए ग्राम में। भाई कितने ग्राम अमोनिया बननी है उसको ये पता करना है कि भाई कितने ग्राम अमोनिया बनी, है ना। तो अमोनिया बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास, जिसका भी आप निकाल रहे हो उसका मास आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चूंकि अब हमें अमोनिया का निकालना है तो मोल्स हमारे पास गिवन है क्या, 3.3 इंटू 10⁻³। ठीक है, क्या है ये मोल्स सॉरी क्या आ गए बेटा, ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए हैं, है ना। तो मोल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें मास हमें कैलकुलेट करना है, मास। तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं अमोनिया का। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या है बेटा, अमोनिया है, NH3 है आपके पास, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 17 आ गया बेटा, 17 यूनिट आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 17 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मास कैसे हो जाएगा, मास इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाय 17। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा लगभग 117 3 जा 51, 1 5 आपका कैरी पे गया, दोबारा से 17 3 जा 51 और 5 56। ठीक है, कितना हो गया 56, 1 पॉइंट बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻³ ठीक है, किसमें आ गया अब ये, ग्राम में। अगर किलोग्राम में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 56.1 kg। ठीक है, तो इतना हमें क्या मिलेगा बेटा, इतना हमें अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या मिल जाएगा, इतना हमें अमोनिया आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पे पूछे जा सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे बेटा कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 11th क्लास में भी काम आएंगे और 12th में तो बेटा आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज, पहले हम लोग मास परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। तो टोटल हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग किससे, मास परसेंटेज से। तो बेटा मास परसेंटेज क्या होता है, देखिए मास परसेंटेज, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अ मास परसेंटेज। तो बेटा ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या सॉल्यूशन जो होता है बेटा, जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो आपका होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आपस में मिलाएंगे तब वो आपका सॉल्यूशन बनता है। और क्या होगा सर, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। बेटा सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं वही क्या, कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने पहले से क्या ले लिया बेटा, हमने वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिया बच्चा, वाटर, और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें 1 चम्मच क्या डाल लेंगे, 1 चम्मच हमने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट डाल के जैसे इसमें हम लोग चम्मच घुमाएंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, सॉल्ट इसका पानी में घुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा।
क्या बन गया बेटा, ये आपका बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अब बताना है इसमें कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो बेटा सॉल्यूशन में जो आपका कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है, जैसे मैं यहां पे बात करूंगा बेटा, तो यहां पे जो आपका सॉल्ट था, जो बेटा आपका सॉल्ट था वो हमने सिर्फ 1 चम्मच लिया है, जो सॉल्ट था वो हमने सिर्फ 1 चम्मच लिया है बेटा, 1 चम्मच, ठीक है। और पानी उससे कहीं ज्यादा है, जो आपका वाटर है उससे कहीं ज्यादा है। तो बेटा सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होता है वो आपका होता है सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलेंगे तब वो सॉल्यूशन बनाते हैं। बेटा ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का मतलब यहां पर दोनों का मास ऐड हो गया, किसका, सॉल्यूट का भी, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गए हैं, इज नॉन एज अ मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या, हम लोग उसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं, W बाय W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये आसान सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैलकुलेट करने का, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स निकालने मैं समझता हूं आप सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे अभी तक, ठीक है बेटा। तो जब सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जैसे मैंने अभी बताया, तो हमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूट के मोल्स अलग कैलकुलेट करके रखने हैं और सॉल्वेंट के मोल्स को अलग कैलकुलेट करके रखना है बच्चा, ठीक है। तो देखेंगे डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो, वन कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूशन के इज नॉन एज अ मोल फ्रैक्शन। मतलब रेशो बनाना है, किसका रेशो है, क्या, सॉल्यूट के मोल्स का और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का, ठीक है। क्या टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का, टोटल सॉल्यूशन में क्या कैसे कह सकता हूं, हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कह सकते हैं। तो कहेंगे फॉर्मूला बनेगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने बच्चे तो क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसके आए बेटा अपॉन में, सॉल्यूशन के मोल्स आए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके दोनों के मोल्स को ऐड करके आपका जो सॉल्यूशन का मोल्स हुआ वो आपका नीचे आया, जबकि सॉल्यूट का मोल्स है वो आपको ऊपर आया, ठीक है बेटा। अब जरूरी नहीं है बेटा हर बार वो आपसे सॉल्यूट के ही मोल फ्रैक्शन पूछे, है ना, वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। तो यदि आप वो आपसे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पूछता है बच्चा, तो आप सॉल्वेंट के जो मोल होंगे उसको ऊपर रखेंगे, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमने यहां पे इसको खोल के भी दिखा दिया है, किसके, के सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी है, ठीक है बेटा। अगर वो आपसे सॉल्यूट के मोल पूछता है, सॉल्वेंट के, हमने बता दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट के पूछेगा तो सॉल्वेंट के मोल आपके ऊपर हो गए और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन के मोल्स आपका नीचे हो गया। तो सॉल्यूट के हम लोग आसानी से कर सकते हैं बेटा, ठीक है, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कभी ना भूलना, ये बड़ा जरूरी है। कैसे, कि जो टोटल मोल होते हैं बेटा, कैसे हम करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम दोनों के मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमेशा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कैसे हम लोग कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। चलिए, या ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन है वो आपका 1 होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, जो है आपका मोलैरिटी।
मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है मोल्स आपने अच्छे से निकालने सीख लिए हैं, तो मोलैरिटी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने मोल्स सॉल्यूट के जितने मोल्स आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने डाले हैं, वही क्या होगा, वही उसका मोलैरिटी होगी, ठीक है बेटा। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट के जितने मोल डाले हैं, वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कही जाएगी, ठीक है बेटा, वही उसकी मोलैरिटी कही जाएगी। और इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, या मोल लीटर की पावर -1, या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। फॉर्मूला वही, क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है, लेकिन किस में लेना है, हमें लीटर में लेना है। किस में लेना है बच्चा, लीटर में हमें लेना है, एमएल में हम नहीं लेंगे। अगर एमएल में आप ले भी लेते हैं, एमएल में भी लेते हैं, तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाले फॉर्मूले में हमने मोल्स को भी खोल दिया है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है, एमएल में है, एमएल में है, तो ऊपर हमने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 1000 की मल्टीप्लाई हमने कर दी है। क्या करने के लिए, एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, 1000 की मल्टीप्लाई उसमें कर दी, ठीक है बच्चा। चाहे तो आप पहले से ही एमएल को लीटर में चेंज करके ऊपर वाले फॉर्मूले में आप आसानी से लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं हमने एक बार, अब देखते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है, एक चीज का अंतर है फॉर्मूले में, क्या, वहां पर बेटा हम लोग जो वॉल्यूम लेते थे, ठीक है, जो मास ऑफ हम लोग जो सॉल्यूशन लेते थे बेटा, आपका जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, हम लोग किस में लेते थे, हम लोग उसमें ml में लेते थे, ग्राम्स में लेते थे, सॉरी ml में लेते थे। यहां पर हमें किस में लेना है, यहां पर हमें लेना है आपका किलोग्राम में। किस में लेना है बेटा, यहां पर हमें किलोग्राम में लेना है। वही पहले वाली बात, अगर आप ग्राम में लेते भी हैं तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, या आपको उसको आसानी से किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या, देखिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। आपको मास परसेंटेज निकालना है। देखते बच्चा, पहले हमें गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं भाई, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है। गिवन में बेटा आपका एक सब्सटेंस है जो आपके पास 2 ग्राम है। तो देखिए इसमें मैं बात करूं तो ये 2 ग्राम है एक चीज 18 ग्राम है, तो कम कौन सा है, कम इसमें ये है, तो मैं इसको सॉल्यूट कह सकता हूं, है ना। सॉल्यूशन के लिए मैं इसको सॉल्यूट कह सकता हूं, तो मैं लिख दूं मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सब्सटेंस ए। लो चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, कितना है आपके पास, सब्सटेंस ए, मास ऑफ सब्सटेंस ए आपके पास है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम है आपके पास है। ठीक है, और दूसरा जो आपका वाटर है, जो आपका वाटर है, आपको क्या है, जो आपका वाटर है वो कितना है आपके पास, 18 ग्राम है। क्या है, 18 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जैसे मैंने आपको बताया क्या हो गया, 2 ग्राम, 2 ग्राम हो गया ना। मास परसेंटेज किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सब्सटेंस, कितना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर लेते हैं भाई। ठीक है, 100 कर, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए भाई, परसेंटेज चाहिए इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, चलिए वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपके पास, 2 ग्राम, 2 ग्राम है।
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? बेटा याद रखिएगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो सॉल्यूशन का मास अगर हम लिखेंगे तो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा। दोनों को ऐड कितना हो जाएगा? 20 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 100। काटोगे इसको 20 से कितनी बार जाएगा? ठीक है, ये 20 से गया आपका कितना बार? 5 टाइम। 5 टाइम गया और 5 टू जा 10, तो कितने परसेंट आ गया? आपका हो गया 10%। कितना हो गया बेटा? ये 10% हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 10%। तो मास परसेंटेज कितना हो गया? सॉल्यूट 10% हो गया। इस तरीके से आसान से हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। ठीक है बच्चा, गिवन देख ले तो भैया हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन देखेंगे पहले। हमें गिवन है क्या गिवन है? हमें गिवन है बेटा क्या? NaOH गिवन है ना। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है NaOH की। प्रिपेयर्ड बाय 4 ग्राम इन इनफ वाटर ऑफ 250 ml। आपको 4 ग्राम NaOH दिया है। ठीक है, आपको दिया है मास ऑफ NaOH। आपको NaOH का मास दिया है, कितना दिया है? 4 ग्राम। क्या दिया है आपको? 4 ग्राम NaOH दे दिया। कितने में घोल रहे हो आप? आप घोल रहे हैं वाटर में। कितना ml है? 250 ml। तो वाटर ले लीजिए भैया। वाटर कितना है आपके पास? 250 ml है। ठीक है, 250 ml हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बेटा मैं मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? किसका? मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। इन लीटर भैया, लीटर में होने चाहिए भैया, है ना। अगर ml में होंगे तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग आगे। हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स हम लोग इधर साइड में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मोल्स कैलकुलेट करना है हमें NaOH के। तो फॉर्मूला क्या होगा? मास, जो हमारे पास क्या है? मास अपॉन क्या है हमारे पास? NaOH। मास अपॉन फॉर्मूला मास भैया, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो फॉर्मूला मास पहले देख लो। फॉर्मूला मास क्या है आपके पास? NaOH है। क्या बेटा? NaOH है। Na का कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 23 प्लस 17। ऐड करो 7 और 3 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आ गया बच्चा? फॉर्मूला मास का 40। तो मोल्स कैलकुलेट करो। मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? कितने ग्राम से मास? 4 ग्राम। कितना हो गया? 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, और करेंगे तो आ गया 0.1 मोल। कितने मोल आ गए बेटा आपके? आपके आ गए 0.1 मोल। ठीक है, कितना आ गया? 0.1 मोल आ गए आपके पास। चलो रखते हैं फॉर्मूले में 0.1 मोल आ गए तो रखिए बेटा फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जब हम लोग रखेंगे तो आपका बनेगा क्या? कि 0.1 हो गया। कितना हो गया बालको? ये हो गया आपका 0.1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? लीटर में। तो भैया इसको लीटर में भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। पहले हम इसको लीटर में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लीटर में करो। किस में करो? लीटर में हम लोग कर लेते हैं। किसको? सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन को लीटर में कर लो। कितना दिया है आपको? आपको दिया 250 ml। तो 250 ml है आपके पास। लीटर में करना है तो 1000 का डिवाइड हो गया। 1000 का डिवाइड हो गया तो 0 से 0 कैंसिल और 25 बन जाए 25।
25 4 जा 100, तो आपका आ गया 1/4 लीटर। ठीक है, 1/4 लीटर। चलिए रख लेते हैं, अब रख लो फॉर्मूले में। रखोगे तो मोल्स कितना है आपके पास 0.1। ठीक है बच्चा, और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है आपका 1/4, तो 0.1 के नीचे 1 मान लो और 1/4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.1 इंटू 4 करेंगे, 4 1 जा 4, तो 0.4 मोल पर लीटर आपका ये इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आसानी से हम मोलैरिटी के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए उससे आगे हम लोग देखेंगे। उसके आगे बेटा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो बच्चा हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें बच्चा। साथ ही साथ बेटा, अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो बेटा आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की बात हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।